दूसरे नंबर पे हारने वाले की चीखों पुकार ज़्यादा होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आप तो वहाँ पर 5वें नंबर पर आए हैं और अरबों रुपए का जो इमरान खान ने कराची का पैकेज दिया था वो भी वहाँ नहीं चल सका। तो क्या कहेंगे कि 5वें नंबर पे शिकस्त की कोई वजूहात अपनी तरफ भी देख रहे हैं कि वजह क्या थी? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पीटीआई को भी अपना घर दुरुस्त करने की ज़रूरत है और वज़ीर आज़म हमेशा बेहतरी के लिए हर जगह पे अपनी ज़ात से, अपनी जमात से और अपने अरकान से हमेशा आगाज़ करते हैं और कभी भी हम अपनी गलतियां और कोताहियां ना छुपाते और ना छुपाएंगे। जो पार्टी की सतह पे उठाने वाले इक़दाम हैं, वज़ीर आज़म यकीनन उस हवाले से अपनी तरजीहात जो हैं वो तय कर चुके होंगे और वो पार्टी को ऑन बोर्ड ज़रूर लेंगे। जो बगले बजाने वालों की नुमाइंदगी की है, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि जिसके पास इक़्तिदार हो, वसाइल हों, हुकूमती डंडा हो और फिर उंगली के इशारे हों, तो वो जमातें जो है वो इलेक्शन जीता करती हैं। यहाँ डस्का के अंदर और पंजाब के अंदर लोगों का राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच आज़ादाना उनको हक दिया गया था। ना किसी ने डंडा चलाया, ना कोई हुकूमती ख़जाने के मुंह खोले गए और ना किसी जगह पे हुकूमती वसाइल इस्तेमाल में लाए गए। तो वहाँ की हुकूमत को सोचना है कि जमहूरियत का राग लापते लापते क्या जमहूरियत जीत का नाम है या जमहूरियत रूल ऑफ लॉ का नाम है। अगर जमहूरियत जीत का नाम है तो जमहूरियत की फतह हो गई है, और अगर जमहूरियत जो है रूल ऑफ लॉ का नाम है तो जमहूरियत जो है उसको बड़े आसान तरीके से पीपल्स पार्टी ने कफन पहना के ताबूत में बंद कर दिया।